जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बस किन्हीं परेशानियों की वजह से मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, किंतु आज मैं सहर्ष अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी अभिलाषा शायद मुझे बरसों से थी। इन पितृपक्ष में गुरु जी के मेरे पास कई मैसेजेस आए थे, जिसमें गुरु जी मुझे पितृदोष होने के सत्संग सुनवा रहे थे। उसी के साथ वो उसके उपाय, उसके निवारण भी बता रहे थे कि मेरे घर पे बहुत बड़ा पितृदोष है, बाल पितृदोष है और मेरे पितरों को मेरे ही घर वालों के द्वारा प्रेत योनि में डाला गया है। मैं अपने पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे घर पे कौन कौन क्या क्या काली सब क्रियाएं करता रहता है। मैं अब उन सब बातों में नहीं जाना चाहती, लेकिन जितना भी मेरे से सामर्थ्य हुआ, जितना भी मैं कर पाई, गुरु की आज्ञा लेके गाय को गुड़ रोटी देना, दीपक जलाना, चौखट पे दिया जलाना, पीपल पे जल चढ़ाना। हालांकि मैं पूरे दिन पूरे पितृपक्ष तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फिर भी गुरुपा का आदर समझकर, गुरुपा की आज्ञा मानकर मैंने वो सभी कार्य किया। वो सभी कार्य पूरा भी हुआ और अमावस पर मैंने अपने पितरों के नाम से खीर पूरी बनाकर अपने बच्चों के द्वारा गौ माता को, कुत्ते को, गौ पक्षियों को, और पीपल पे भी मैंने खीर पूरी रखवाई। थोड़ा बहुत मैंने एक अपने घर में काम करने वाले को भी खीर पूरी दी। जो भी हुआ, उस दिन के बाद फिर मैंने अमावस्या की शाम को मैंने एक सत्संग में सुना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने मेन गेट पर दोनों ओर दीपक जलाना है। वो दीपक भी मैंने दोनों जलाए और मैं तुलसी के आगे भी कोशिश करती हूँ, अपने मटके के पास तुलसी के आगे और अपने गुरुपा के पास और अपनी चौके मैया के पास मैं दीवा जलाती हूँ और मुझे उससे काफ़ी बेहतर महसूस होता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इन पितृपक्ष के जाने के बाद, इन नवरात्रि के आगमन से पहले मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, इतना शांत महसूस हुआ, जितना शायद कभी नहीं महसूस हुआ। मैं शायद उन सब का वर्णन शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी कि मतलब अपने ही घर में मुझे इतनी ज़्यादा बस नेगेटिविटी फील होती थी, क्या होता था, बस उसका वर्णन भी अब मैं नहीं करना चाहती। लेकिन अब इतनी शांति है, चारों कोने में ऐसी जगमगाहट है गुरुपा के रहते हुए, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा घर के कोने कोने में फैल गई है। गुरुपा कहता है कि तेरे घर से मैंने सारा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है, सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी बेटा, और मैं इन 9 दिनों में तेरे घर में माता रानी के साथ विराजमान हूँ, तेरे ही मंदिर में मैं विराजमान हूँ। अब तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता और तेरे पति को भी कोई छू भी नहीं सकता है, ना तेरे बच्चों को, ना तेरे पति को, तुझे। बल्कि तू अपनी माँ, अपने भाइयों की तरफ से भी शुक्राना कर। वो शुक्राना नहीं कर रहे तो तू कर। तो गुरुपा, मेरे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि लख 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 वारी शुक्राना गुरुपा। मेरे जीवन की हर सांस से शुक्राना गुरुपा। जो चीज़ मैं इतने 13-14 सालों में महसूस करती थी और मुझे कभी उस चीज़ से निजात नहीं मिल पाया, उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। इन सभी पेट बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे ये नई सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमें दुर्घटनाओं से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। छोटी मोटी खुशियां देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस से शुक्राना गुरुपा। मेरी माँ की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे भाइयों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे पितरों को अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना गुरुपा। उनको मोक्ष दिलाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं धन्य हो गई गुरुपा, मैं सच में धन्य हो गई। मैं किसी भी शब्द में उस प्रकार से आपकी महिमा का बखान नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, इतने सालों से ये सब कुछ झेलते 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 मैं जीवन की उम्मीद ही खो चुकी थी कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा भी होगा, मेरे घर में कुछ खुशियाँ भी होंगी। लेकिन अब आप कहते हो कि सब अच्छा होगा, तेरे पति का नया कारोबार भी होगा, नया धंधा भी होगा, सब कुछ होगा, दुकान भी होगी, माल भी होगा, बच्चे भी खूब अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, आदमी को भी मैं ठीक कर रहा हूँ, उसका दिमाग भी मैं ठीक कर रहा हूँ, उसकी सेहत भी ठीक कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बस इसी तरह अपनी सारी बेटियों को, अपनी सारी बेटियों पे अपनी छत्र छाया बना के रखो गुरुपा। सब अपने बच्चों के साथ, अपने पति अंकल के साथ सब खुश रहें, सबके मायके में, ससुराल में खूब खुशियाँ रहें गुरुपा। हमारे माड़े कर्मों को बख्श दो गुरुपा। हमसे जितने भी जाने में अनजाने में जो भी पाप होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, हमारे पति अंकल द्वारा या हमारे बच्चों द्वारा या हमारे मायके पक्ष के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा, जिनसे भी जो कुछ भी अपराध होते हैं, उसके लिए हाथ जोड़कर
अनन्य अनन्य भक्ति द्वारा क्षमा प्रार्थी गुरुपा, प्लीज गुरुपा हमें क्षमा कर दो गुरुपा, हमारे माड़े कर्मों को बख्श दो गुरुपा, हमें गुनाहों की हमें क्षमा याचना गुरुपा। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पल मैं अब अपनी ज़िंदगी का महसूस कर रही हूँ, ये इतने ही सालों में अपनी शादी के मैंने कभी नहीं महसूस करा। इतनी शांति अपने घर में मैंने कभी महसूस नहीं करी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तेरे जीवन से हर दुख बाधा दूर कर दूंगा, बस तू शुक्राना करती रहे। और तेरे साथ तो मैं तेरे घर के मंदिर में ही हूँ, मैं अपनी बेटियों को ब्लेस करने आया हूँ। 9 दिन तक शुक्राने की सेवा करो। और गुरुपा ने एक चीज़ बताई है जो मैंने सत्संग में ही सुनी थी कि गुरुपा को इन 9 दिनों के नवरात्रों में हमें रोज़ कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार मीठे का भोग लगाना है गुरुपा और माता रानी को, और वो फिर मीठा हमें ग्रहण करना है। कुछ लोगों के मान्यता के अनुसार लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, मेरे यहाँ भी नहीं खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर हो गई या जो सामा की चावल की खीर हो गई, या आप अपने सिंगाड़े के आटे का हलवा होता है, आप जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। वैसे गुरुपा ने इस चीज़ की कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। गुरुपा के बड़े मंदिर में नवरात्रों के दिनों में लंगर प्रसाद छका जाता है और उससे कोई व्रत की भंगिमा नष्ट नहीं होती है। अन्यथा आप अपने जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार है उस तरह से अपना व्रत योजन पूरा करें। मेरे पति के द्वारा भी अब हमारे रिश्तों में सुधार आ रहा है, धीरे धीरे घर में खुशहाल माहौल बन रहा है। मेरे पति जी रोज सुंदरकांड का पाठ घर में करते हैं और टीवी पे रोज सुंदरकांड का पाठ लगाते भी हैं। घर में एक थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके एक नया ऊर्जा का आगमन हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी गुरुपा कि ये जो लोग हम पे ये ब्लैक मैजिक करते हैं और ये जो भी करते हैं, इनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, इनको समझ दो कि ये सब चीज़ें ना करें। अपने भले के लिए आपको जो कुछ भी करना है आप करो, लेकिन किसी का घर तोड़ने के लिए, किसी को उनसे बच्चों को दूर करने के लिए, या किसी पे मारण क्रियाएं करना या वशीकरण करना, जो सब कुछ मेरी ही अपने ससुराल में द्वारा मेरे अपने लोगों के द्वारा होता रहा है। और मैं काफ़ी सत्संगों में भी ये सब चीज़ें सुनती हूँ कि काफ़ी बेटियाँ आजकल इस चीज़ों से परेशान चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो और इन लोगों को समझ आए कि किसी का घर तोड़ के कभी भी किसी का घर नहीं बसा है। अगर हम किसी का गलत करते हैं तो उससे बड़ा दुगना हमें उसका पाप भोगना पड़ जाता है। हम गुरुपा तो हमें निंदा चुगली तक करने से मना करते हैं और गुरुपा कहते हैं कि ये सब पाप होता है, उसके कर्म तो कट जाते हैं, आपके कर्म बढ़ जाते हैं। तो सोचो जो जानबूझकर ये सब चीजें करते होंगे उनका क्या हश्र होगा। खैर गुरुपा ने अब इतनी समझ दे दिया, अब इतना सब्र दे दिया है कि कुछ भी अगर होता है तो मन शांत रहने लग गया है। अब उस तरह के नकारात्मक विचार घर में नहीं आते हैं। हाँ, कभी गुरुपा ने मुझे बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे कमर में, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, विटामिन डी की कमी रहती है। उसके लिए भी गुरुपा ने मुझे अनार का जूस पीने के लिए कहा है और समय समय पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा दालचीनी और लौंग के साथ पीने के लिए कहा है। यदि हम वो काढ़ा डायरेक्टली नहीं बना के पी पा रहे हैं तो चाय में भी हम डाल के पी सकते हैं, वो भी गुरुपा ने कहा है। और गुरुपा ने कहा है कि बेटा अपने ही घर में अच्छे से चारों कोने साफ करके रखा करो, सुबह उठ के नित्यनेम किया करो, अपना मंत्र जाप किया करो, अपना पूजा पाठ किया करो, सुंदर वस्त्र ग्रहण करा करो, नहा धोकर अपने जो रात के वस्त्र होते हैं उन्हें उतार कर अपने दूसरे वस्त्र पहनकर, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। जब हम जो विवाहित स्त्री हैं वो बिंदी सिंदूर लगाएं, चूड़ियाँ पहने, तो इससे क्या होता है कि नकारात्मकता खुद ही हमारे मन से धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। और जब गुरुपा है तो हमारी बेटियों पे तो सर्वशक्तिमान स्व महाशक्ति स्व महादेव का हाथ है, तो डरने की अब क्या ही बात है। किसी चीज़ से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस गुरुपा शेर सी हिम्मत दो, अपना आशीर्वाद दो कि सारी बेटियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ, अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ, खुश रह पाएँ, अपने सारे फर्ज निभा पाएँ और कभी भी कोई भी गलत राह पे ना चले। मैं तो आपसे यही मांगती हूँ गुरुपा कि अपनी मुझे इस प्रकार से सेवा देना कि मैं कभी कोई गलत कार्य ना कर पाऊँ, ना मेरे पति ना मेरे बच्चे, हम कोई भी गलत कार्य ना कर पाएँ, ना किसी का बुरा सोच पाएँ। बस हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाना गुरुपा। जो कुछ भी आप, एक छोटा सा प्रसंग मैं एक और शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन शायद परसों ही हमारे यहाँ कुछ लड़ाई हो गई थी, तो बाहर की तरफ अब वो बहुत ज़्यादा छोटी सी लड़ाई ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा कि इसे लड़ाई शांत कर दो, खत्म कर दो, 5 मिनट में इन सबको ठीक कर दो। मेरा बच्चा कह रहा था मम्मा कब तक होती रहेगी। मैंने कहा बेटा 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। गुरुपा की इतनी अनंतम कृपा है कि 5 मिनट बाद वो लड़ाई एकदम शांत हो गई जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया था। और कल ही मेरे पति अंकल जो ड्यूटी पे रहते हैं रात को लेट नाइट 12 साढ़े 12 घर पर आते हैं। मुझसे कह के कहते कि 12:30 बजे आऊँगा, तो आकर ही व्रत खोलते हैं वो। और उनसे मैंने कहा, मैंने गुरुपा, मैंने कहा बहुत देर हो गई, 11 बजे तक मैं इंतजार करते रहे। मैंने कहा गुरुपा, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुपा इनको प्लीज़ जल्दी घर भेज दो ताकि अपना व्रत समय से खोल पाएँ। वो 15 मिनट के अंदर ही घर पर आ गए, 15 मिनट पहले ही घर पर आ गए। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जब तक वो खाना नहीं खा पाते मैं बहुत बेचैन रहती हूँ गुरुपा, मुझे उनकी बहुत चिंता रहती है क्योंकि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं और व्रत में तो वो बस एक ही समय भोजन करते हैं, उसमें भी उन्हें 11-10 बज जाते हैं। इसके लिए आपका अनंतम 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। और आज तो मुझे जाने कितने ही करोड़ों तपस्या का फल मिल गया। तो जो स्वयं महादेव मेरे साथ माँ दुर्गा के साथ मेरे मंदिर में विराजमान है, मेरे चौकी पर बैठे हुए हैं। गुरुपा कह रहे हैं मैं तेरे ही घर में, तेरे ही मंदिर में बैठा हूँ,
और कितने ही ऐसी अपनी बेटियों को गुरुपा ने आशीर्वाद दिया है कि वो उनके ही घर में, उनके ही मंदिर में विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी सभी बेटियों को इस तरह से सुखी रखना। हम तो धन्य हो गए गुरुपा, सोना चांदी तो क्या बहुमूल्य गुरुपा, जब आपका आशीर्वाद सर पर है तो अब आपकी बेटियां शेरनी की तरह हर मुसीबत से लड़ जाएंगी गुरुपा। सब अपना घर परिवार सुख से निभाएंगे, सुख से संभालेंगी गुरुपा, कोई गलत नहीं होगा गुरुपा। मतलब बस आंखों में अब आंसू लाने का भी मन नहीं करता। इन 13-14 सालों में जितने भी आंसू बहा लिए थे बस बहा लिए गुरुपा। अब तो बस मेरे गुरुपा और मैं और बस जितने भी हमारे कर्म है ये करते चले जाएंगे और गुरुपा की अथाह ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएगी। जैसे ही कुछ तकलीफ होती है, कुछ परेशानी होती है, मैं गुरुपा का चंदन तिलक लगाती हूँ, बच्चे को भी लगाती हूँ। मेरे बेटे की अभी बहुत तबीयत खराब चल रही है, वो पेट में बहुत दर्द बताता है, 12 साल का है, लेकिन वो बहुत पेट में दर्द बताता है, पैरों में दर्द बताता है, उसकी सर में भी दर्द रहा करता था। मेरी बेटी भी परेशान हो जाती है, लेकिन गुरुपा ने कहा कि कुड़िए तेरे बच्चों की सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, बस तेरे एक शुक्राना करने की देर है। गुरुपा कहते हैं तेरे पति को और तुझे मैंने एक दुर्घटना से बचाया जो तुम्हारे आगामी जीवन में तुम्हारे साथ होने वाली थी, उसे मैंने सपने में दिखाकर ही मैं काट दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि फ्रिज में आटा गूंद के नहीं रखते हैं बेटा, वो पिंड बन जाता है और उस पर अपनी अगर रखना ही है, इतना ही अर्जेंट है तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप लगा कर रखो, अन्यथा नहीं रखो। ताज़ा आटा ही रखो, ताज़ा आटा ही बनाओ और उतना बनाओ जितनी ज़रूरत है। और अपने हाथों से किसी भी गरीब को कुछ ना कुछ हमें दान करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें अपने सामर्थ्य अनुसार देते रहना चाहिए। मैं अपनी माता जी से मिलने की बहुत इच्छुक हूँ। घर में चौकी माता का आगमन है तो अभी हम नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही हम कन्या पूजन करेंगे मैं अपनी माताश्री से मिलने अवश्य जाऊँगी। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और बच्चे का भी कुछ तबीयत ऐसी है, मेरे भाई की बेटी की तबीयत भी कुछ ऐसी खराब सी थी, तो मैं अवश्य अपनी बहन की बेटी को भी देखने जाऊँगी गुरुपा। बस क्या बोलो गुरुपा, नहीं समझ आता है गुरुपा, आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, रोज इतनी ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। जो शांति, जो ठहराव, जो प्रसंग अब घर में बन आया है, हालांकि करने वाले अभी भी गलत कर रहे हैं, करने वाले अभी भी गलत ही सोचते हैं, लेकिन गुरुपा सबको समय रहते सबको सद्बुद्धि देंगे, सबको अकल दिखाएंगे, सबको सही रास्ता दिखाएंगे, सबको अपनी संगत बनाएंगे गुरुपा। मेरे पति भी आप से धीरे धीरे जुड़ने लग गए हैं गुरुपा, जो कभी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, मानते नहीं थे, वे भी अब मानते हैं। और पहले मंदिर में मैं आपको रखा करती थी तो सवाल करते थे, अब वो कोई सवाल नहीं करते हैं, बल्कि वे खुद ही आपके सामने दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, पाठ करते हैं। उसके लिए कोटि 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 धन्यवाद गुरुपा। बस हमारे रिश्ते को यूं ही ब्लेस करना गुरुपा। हम दोनों पे अपनी छत्र छाया, हमारे बच्चों पर अपनी छत्र छाया, मेरी माता पे, मेरी बहन पे, मेरे भाइयों पे, उनके बच्चों पे, सब पे यूं ही बना के रखना गुरुपा। और कोई भी भूल चुक तो उसकी ने कान पकड़कर माफी गुरुपा, अपने बच्चों को क्षमा कर देना गुरुपा। एक प्रार्थना और करना चाहूंगी गुरुपा कि अभी कोई भी नेगेटिव विचार, उस तरीके के सत्संग ये मुझे शो ना हो। मैं कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, सुनकर कि जिस तरीके की ये मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस फ्लैश होते हैं, कहीं ना कहीं माइंड बहुत अपसेट हो जाता है। प्लीज़ गुरुपा, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो आपका ही आदेश हो वही सत्संग मुझे फ्लैश हो गुरुपा, अन्यथा और कोई सत्संग मुझे फ्लैश ना हो। आपकी बेटी यही विनती करेगी गुरुपा कि मुझे बड़े मंदिर में दर्शन देने का सेवा कृतार्थ करे गुरुपा, मुझे कृतार्थ करें। मैं अपने परिवार के साथ, अपने पति बच्चों के साथ आपकी दर्शन के लिए इच्छुक हूँ गुरुपा, और क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैं इतने समय तक चाहते ना चाहते हुए भी नहीं आ पाती हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि बड़ा मंदिर तेरे से दूर होगा, बड़े मंदिर वाला तेरे घर में ही है। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। जितनी शांति, जितना प्यार आपसे मिला है जीवन में कभी किसी से नहीं मिला गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि कहना मैं अपने बच्चों की, अपनी माँ की, अपने पति की चिंता करनी छोड़ दे, अपना भी ध्यान रखा कर, खुद भी खुश रहा करेगा, सच सवर के रहा कर। कोटि 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 धन्यवाद गुरुपा। इतना प्यार आपके बिना कोई भी नहीं दे सकता गुरुपा। बस सबको शक्ति दो गुरुपा, सब अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी रोजी रोटी कमाएं, अपने घर परिवार में बरकत से रहें, खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें, अपने माड़े कर्मों की माफी मांगते रहें, सबके बुरे कर्मों को माफ करना गुरुपा, सबके जीवन में सुख शांति देना गुरुपा, और मुझे अपनी सेवा से जरूर कृतार्थ करना गुरुपा। मैं अवश्य 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 कोशिश करूंगी कि जो भी आपने मुझे सेवा दी है सहर्ष उसको स्वीकार करूँ, उसे संपूर्ण कर पाऊँ गुरुपा। अब अपने वचनों पर, अपनी वाणी पर विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। क्षमा प्रार्थी हूँ, शुरू में मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।